एपिसोड की शुरुआत में प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाया जाएगा, जिसके आधे घंटे के बाद सब लोग आईसीयू में होते हैं, जहां हमारी फीमेल लिजी होती है। काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रहा होता है। यहाँ पे नर्स लोग कहती है प्लीज़ इमिडिएटली आप कॉल करें अपने फैमिली को, लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है तभी ये क्या, उसका हस्बैंड जीजी नाम की एक लड़की को बाहों में उठा के दौड़ के लेके आ रहा होता है और लीजी का फ़ोन भी अपने पैरों से कुचल देता है, जहाँ कहता है डॉक्टर इसे इमिडिएटली बचाइए, प्रेग्नेंट है और अगर इसे कुछ हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। यहाँ पे लीजी जब देखती है ये तो प्रेसिडेंट जियान है, मेरा हस्बैंड, पर ये किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे बेचारी लीजी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। यहाँ पे सारी नर्स बातें करती है ये मिस्टर जियान की फियांसे है न होने वाली, और सुना है कि ये प्रेग्नेंट है मिस्टर जियान से। ये सब सुन के लीजी के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी एकदम। तभी यहाँ पे नर्स बोलती है मैम आप इस तरीके से नहीं गिर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इंजर्ड है, खुद को देखिए आप कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, लेकिन फ्रेंड्स सारे लोग उसे रोकते हैं। और यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होती है जब लीजी घर आती है और अपनी वेडिंग एल्बम देख रही होती है। जियान और लीजी दोनों के एक्चुअली में बात ये था फ्रेंड, लीजी बहुत ज़्यादा जियान को लव करती थी, लेकिन जियान ने फोर्सफुली शादी की थी सिर्फ अपने ग्रैंडपा यानी अपने फैमिली को बचाने के लिए लीजी से, क्योंकि लीजी काफ़ी पैसे वाले में से थे और वो जीजी से शुरू से लव करता था। तभी यहाँ पे लीजी कहती है आज तुम जीजी के साथ क्या कर रहे थे, मतलब कि ये सब एक नाटक था, गेम था, सही कह रही हूँ ना मैं। तो जियान कहता है जब सब कुछ पता ही है तो फिर मेरी लाइफ में क्यों हो तुम। लीजी का काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से एक पैर थोड़ा टूट चुका था जो कि प्लास्टर हुआ था और वो बैसाखी से चल रही थी। यहाँ पे जियान को वो बोलती है जब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्यों झूठे प्रॉमिस किए, मैंने क्या गलती की थी। जहाँ जियान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और लीजी के ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपने फैमिली की वजह से, एंड उसके बाद भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था, मुझे लगा था मेरी तुम वाइफ हो तो तुम्हें मैं हमेशा हैप्पी रखूँगा और प्यार भी करता था। लेकिन तुम्हें पता है तुमने जब एक अजनबी इंसान के साथ मेरे शादी के दिन मेरे साथ सोने के वजह किसी और के साथ तुम सोई, उस वक्त मेरे दिल पे क्या भी था, क्या तुम्हें पता है। ये बीवी का तुमने बहुत ही अच्छा फ़र्ज़ निभाया। जहाँ लीजी कहती है मुझे फंसाया गया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया जैसे तुमने मुझसे प्यार किया था, लेकिन यहाँ किसी ने मुझे फंसाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जियान कहता और मुझे सुनना भी नहीं है, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, क्या तुम पागल हो चुकी हो। और हाँ मुझे अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो लीजी कहती है ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। तो जियान कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है। जहाँ पास्ट में दिखाया जाएगा लीजी एक अजनबी इंसान के साथ सोती है और मिस्टर जियान की मॉम आती है, जहाँ लीजी को एक थप्पड़ जड़ देती है कि ये क्या, अपनी शादी के दिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं किसी और अजनबी इंसान के साथ सो रही हो, शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है। जो कि लीजी नशे के हाल में कैसे आई उसे खुद नहीं आइडिया था, ना पता था, उसने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे जियान की मॉम कहती है ये देखो इसी से ना तुमने प्यार किया था, इससे अच्छी तो जीजी थी, वो तो तुम्हारा केयर करती थी, तुमसे लव करती थी। जब जीजी से तुम्हारा अट्रैक्शन था तो फिर लीजी बीच में कहाँ से आ गई, इसने मेरे पूरे ख़ानदान के नाम को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जियान कहता है याद आया वो दिन। लीजी बोलती है ठीक है जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। कहता है बेशक शौक से दो, मैं भी वही चाहता हूँ। इतना कह के जियान वहाँ से चला जाता है। अब सीन दिखाया जाएगा लीजी को, जहाँ डिवोर्स पेपर ला के यहाँ पे उसकी सिस्टर होती है जो पी बोलती है हाँ तुम कहाँ जा रही हो बोरिया बिस्तर लेके। तो लीजी कहती है पी को अगर ज़्यादा बाल संभालोगी तो सारा का सारा जो तुम्हारा सर का बाल है वो गिर जाएगा, उससे बहुत बदसूरत देखोगी। पी कहती है तुमने क्या कहा, मुझे बदसूरत कहा। लीजी कहती है हाँ सही सुना, वैसे भी तुम कौन सी खूबसूरत हो और तुमने जो मेरे साथ किया है उसका तो बदला मैं तुमसे लेके रहूँगी। पी काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती है और अपनी मॉम के साथ मिल के लीजी को काफ़ी ज़्यादा टोन करने लगती है। जहाँ उसकी मॉम बोलती है जियान की तू मेरे बेटे को खा गई, तूने मेरे बेटे के साथ कभी अच्छा रिलेशन नहीं रखा, तुमने कभी भी उसको एक बेबी नहीं दिया। जहाँ लीजी कहती है बस बहुत हुआ, ये रहा मेरा डिवोर्स लेटर जो मैंने साइन कर दिया।
मेरा रिश्ता ख़त्म होता आप लोगों से। जहाँ मिसेस जान का असिस्टेंट बोलता है बॉस मैम घर छोड़ के चली गई हैं। तो कहता है जियान क्या मतलब है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और जियान की मॉम कहती है बेटा उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। और यहाँ पे लीज़ी को दिखाया जाएगा जो कार में बैठती है और यहाँ पे सारा सामान उसका रखाता है जो कि टेडी उसने दिया होता है गिफ्ट में। जियान ने लीज़ी उसे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है उस घर को छोड़ के। इस घर में कौन कौन रहना चाहेगा कमेंट ज़रूर करना। मैं तो ज़रूर रहना चाहूँगी फ्रेंड। दूसरे सीन में लीज़ी अपने ग्रैंडपा और अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत फैमिली से जैसा कि पता है कि बिलोंग करती है लीज़ी। यहाँ पे वो दादू को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है जहाँ उसके दादू कहते हैं डोंट वरी ये सब रोने का वक्त नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनने का वक्त है और कोई बात नहीं ऐसा सबके साथ होता है। तुमने कोई बड़ा डील नहीं किया, मुझे शान है तुम पे। चलो कल की पार्टी में हम लोग मस्ती करेंगे और दिखाएंगे उसकी औकात। जहाँ वह अपने भाई को सारी चीज़ें बताती है कि जियान ने कैसे कैसे क्या किया। तभी पी जो है अपने भाई अपने फैमिली से उसके फियांसे जिसे वो बहुत प्यार करती थी जो से मिलवाती है और कहती है भाई मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला भी है। तो यहाँ पे जियान कहता है आर यू सीरियस। तो कहता है क्या हुआ भाई मैं तुझे पसंद नहीं आया। यहाँ पे पी बोलती है भाई ये इतना बुरा भी नहीं है, इसे रहने दो, इसे जानो समझो, यहाँ रह के आप अच्छे से समझोगे। देन नेक्स्ट सीन में पार्टी होती है जहाँ सारे लोग आते हैं, जहाँ लीज़ी भी आती है और बहुत प्यारी लग रही होती है लीज़ी अपने भाई के साथ आती है। यहाँ पे सब लोग देखते हैं जहाँ लीज़ी के भाई को आज से पहले जियान की फैमिली ने कभी भी देखा नहीं। तभी यहाँ गॉसिप होना स्टार्ट हो जाता है। लीज़ी ने तो जियान को डिवोर्स दे दिया बट ये न्यू हैंडसम लड़का कौन जिसके साथ वो है। वहाँ जियान की भी पूरी फैमिली होती है इकट्ठा खड़ी हुई। यहाँ पे जियान कहता है कितनी घटिया लड़की हो तुम। यहाँ उसकी मॉम कहती है तुम पता है ये लड़की कैसी है, ये लड़की एक डिवोर्सी है, इसने एक मेरे मासूम बच्चे को फंसाया, इसने डिवोर्स दिया। और तुम्हें ये पता है कि इस लड़की ने कभी माँ नहीं बनना है। और यहाँ पे उसकी सिस्टर जियान की एक थप्पड़ लीज़ी को मारती है जहाँ उसका भाई कहता है तुम ठीक तो कहती है लीज़ी हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बोलती है पी क्या तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसी लड़की के साथ तुम डेट करे, तुम इतने कूल हो, हैंडसम हो, इतने रिच भी लग रहे हो। तो लीज़ी कहती है बस बहुत हुआ। यहाँ पे जियान कहता है क्या बहुत हुआ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे फैमिली को धोखा दिया। जहाँ उसका भाई कहता है आप लोग इतनी घटिया है ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने अपनी बहन का किस जगह में शादी किया, मुझे नहीं पता था और मैं इसका भाई हूँ। आप लोगों की घटिया सोच इतनी गंदी थी कभी सोच नहीं सकते। अब तो पी का मुंह बन जाता है। पी बोलती है हाँ वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बात को काट देती है एंड देन वहाँ जाती है। पी बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं लीज़ी को, लेकिन जियान मना कर देता है कि पार्टी है कोई सीन क्रिएट मत करो वरना हम लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ उसी पार्टी में लीज़ी प्रूफ लाती है पी का और कहती है जियान को तुमने मेरे पे भरोसा नहीं किया था ना, चलो बहुत ही अच्छा किया। तो भाई वो डॉक्यूमेंट्स दे और कुछ फ़ोटोग्राफ था जो कि पी ने उसे ड्रग्स मिला के जानबूझ के शादी वाले दिन अनजान आदमी के साथ सोने दिया था। और साफ साफ पी का फ़ोटो दिखता है जिसने आदमी को हायर किया था। यहाँ पे जियान तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और वो सारी फ़ोटोग्राफ्स ऊपर फेंक देती है। कहती है उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हारी आँख खुल जाएगी वरना इन माँ बहनों के रिश्ते में तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। ये देखो ये रहा प्रूफ, इससे स्मार्ट प्रूफ और मैं क्या दे सकती हूँ। तभी यहाँ पे भी बोलती नहीं भाई मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ये झूठी है, इसने फ़ोटो एडिटिंग किया। यहाँ पे लीज़ी कहती है अच्छा तो चलो मैं फ़ोटो एडिटिंग वाले के पास से भी मिला देती हूँ। तभी वहाँ दद्दू आते हैं लीज़ी के और कहते हैं बहुत हुआ तमाशा क्रिएट, जहाँ अनाउंस करते हैं कि आज से मेरी कुर्सी लीज़ी संभालेगी जो कि आज से न्यू CEO होगी। अब यहाँ पे एक लीज़ी पे जिम्मेदारी आ गया था जो बोलती है कि नहीं मुझे अपने भाई और दादाजी को प्राउड फील करवाना है जो कि बखूबी तरीके से सब कुछ हैंडल कर रही थी। तभी एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जहां वो स्लीप करने वाली होती है तो वहां एंट्री होती है लीन नाम के लड़के का जो कि हमारा मेन हीरो सेकंड रील में है।
हमारा प्रेसिडेंट लिन कहता है आर यू ओके। लिजी कहती है हाँ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। कहता कोई बात नहीं, थोड़ा केयरफुल। दूसरी तरफ पी जो है न्यू लॉन्च कलेक्शन को बाय करने आई थी। तभी यहाँ पे वो चुपके से लिन और लिजी का फ़ोटो बना रही होती है अपने भाई को दिखाने के लिए। तो लिजी कहती है अरे सामने से लो ना, देखो मैं और ये लड़का कितने अच्छे लग रहे हैं, और क्या कहना चाहोगी, जो जो करना है कर लो। तभी वहाँ जियान आता है और जियान कहता है आप कौन हैं। तो लिन कहता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप कौन हैं, क्या आप मुझे बताएंगे आप इन लड़कियों के बीच में क्या करें। तभी यहाँ जो जीजी होती है फ्रेंड, वो गिर जाती है और कहती है जियान मेरा बच्चा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ, इसने मुझे पुश किया। मतलब सारा का सारा इल्ज़ाम लिजी के ऊपर लगा देती है और जल्दी से वो हॉस्पिटल जाने की प्रोसेस में लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको धक्का लिजी ने दिया और उसका बेबी का कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। और काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से जियान काफ़ी घबरा जाता है और पी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि मेरी भाभी को लिजी ने मार दिया, उसके बच्चे को रीज़न था कि वो उसके साथ मेरे भाई के साथ ना रही। तभी यहाँ लिजी भी होती है और यहाँ पे कहती है देख लिया बच्चा मर गया, यही तो तुम चाहती थी, क्योंकि तुमने तो कभी मेरे बेटे को खुश नहीं किया और तुमसे मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं गई। जहाँ लिजी कहती है ओ ये बुढ़िया तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। ज्ञान कहता है मुंह संभाल के बात करो। तभी वहाँ पे लिन आता है और कहता है आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और लिजी ने भी पुश कर दिया होता है, मतलब अपनी सासू माँ को। यहाँ पे लिजी अगेन एविडेंस लाती है जीजी का, जो कि वीडियो क्लिप होता है, और कहती है शायद तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है, चलो ये रहा देख लो। यहाँ पे जब वो देखता है तो फ्रेंड वो खुद गिर जाती है और इल्ज़ाम लिजी के ऊपर लगा देती है। अब तो यहाँ जीजी का मुंह बन जाता है। जहाँ जियान कहता है क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। यहाँ पे जीजी बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जियान, ये तो झूठ है, मेरा ट्रस्ट करो। यहाँ पे लिन कहता है कोई बच्चा नहीं था, वो तो सब एक बहाना था जियान को उल्लू बनाने का। यहाँ पे जियान काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम लोग क्या चाहते हो मेरे ऊपर, अगर तुम्हें मेरे से डिवोर्स लेना था जो ले चुकी हो तुम, तो आप पीछे क्यों पड़ी हो, क्या चाहती हो तुम मेरे से। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है लिजी और चली जाती है लिन के साथ। जहाँ लिन कहता है तुम ठीक तो हो, लिजी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड देन लिन कहता है चलो मेरे साथ थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करो, क्योंकि फ्रेंड लिन कहीं ना कहीं लिजी के साथ रहते रहते उसे पसंद करने लगा था। लिजी कहती है कि हाँ चले, काफ़ी लेट हो गया, मैं घर जाती हूँ। लेकिन लिन जो है लिजी का रास्ता रोक लेता है। लिजी थोड़ी सी डर जाती है और लिजी कहती है कि नहीं सही नहीं है, भाई इंतज़ार करते होंगे। कहता है मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँगा। यहाँ पे बोलती है अच्छा एक बात बताओ, जो भी मैंने किया सही किया ना। तो लिन कहता है हाँ बेशक। लिजी कहती है ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैंने क्या गलती किया था, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। लिन कहता है मैंने भी तो सिर्फ प्यार ही किया था, बट शायद मेरे प्यार का भी किसी को कदर नहीं है, वो लिजी को बोलता है। जहाँ लिजी बोलती है क्या मतलब है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है अरे तुम्हें गलत क्यों लगता है, मैं तो बस ये रिमोट लेने लिया था। अब यहाँ पे लिजी का मुँह बन जाता है। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे उसके भाई का कॉल आता है। यहाँ पे लिजी कहती है हाँ भाई बस मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ काम है, बस उसे निपटा के मैं सीधा घर ही आऊँगी। देन यहाँ पे लिजी और लिन एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा क्लोज हो रहे होते हैं और लिन लिजी को प्यारा सा किस करता है। लिजी की तो बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती है, ये क्या है। देन लिजी भी लिन के साथ इंटीमेट हो जाती है और यहाँ पे कहती है चलो अब मॉर्निंग हो चुका, अगर मैंने नहीं पहुंचा घर पे तो भाई मेरा कत्ल कर देंगे। अब यहाँ पे वो जाती है तो उसका भाई कहता है लेट नाइट तक तुम कहाँ थी। लिजी कहती है अरे भाई वो मैं अब सोई नहीं क्या। कहता नहीं मैं सोया या नहीं वो बात की बात है। कहती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ, बस काम ज़्यादा था। लिजी लिन के बारे में बिताए हुए पल को सोच रही होती है और काफ़ी खुश थी।
यहाँ पे लिज़ी को किडनैप कर लिया जाता है, जहाँ लिज़ी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहते हैं मुझे तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड का पैसा चाहिए। जहाँ कहती है मेरे हस्बैंड का मुझसे डिवोर्स हो गया, क्या तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पे लिज़ी कहती है ठीक है, तुम मुझे एक बार बात करने दो तभी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो कहता है अगर तुमने थोड़ा सा भी होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। जहाँ कहती है लिज़ी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन फ्रेंड लिज़ी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट गर्ल है। वो नाइफ का टुकड़ा लेके पीछे से डोरी काट रही होती है और यहाँ पे उन गुंडों का ध्यान भटकाती है। एंड देन इधर जान देखने को मिलेगा, जहाँ कहता है कि तुम ठीक तो हो ना जीजी। यहाँ पे बोलती है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे कोई छीन रहा है। जहाँ जियान कहता है ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम अपने दिमाग में फालतू की चीज़ें मत लो, तुम्हें पता है ना मेरे लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। कहती है हाँ वो तो मुझे पता है। इधर बोलता है उस गुंडा लो बात करो, मैंने फ़ोन लगा दिया। कहती है मेरे कान के पास लगाओ। अब वो उसके कान के पास लगाता है, जहाँ वो बात करती है जियान को और जियान को कहती है 5 मिलियन लाने के लिए, वरना वो लोग उसे मार देगा। यहाँ पे जियान कहता है तुम हो कहाँ। तो कहती है फ़िलहाल तो मैं इन गुंडों के गिरफ्तार में हूँ, मुझे नहीं पता इन लोगों को किसने हायर किया। जहाँ वो कहती है अगर तुम लोग नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन की जगह 50 मिलियन दूंगी, सोच लो। लेकिन फ्रेंड वो गुंडे लोग नाम नहीं बताता है। तभी यहाँ पे लिज़ी अपना दिमाग यूज़ करती है और यहाँ पीछे काट के यहाँ पे दूसरे सीन में जियान भागता है जाने के लिए कि वो कहीं लिज़ी को कुछ करना दे। वो पैसे लाता है उसके बताए हुए एड्रेस पे, लेकिन फिर लिज़ी ने यहाँ तो कमाल ही कर दिया था। दोनों गुंडे को बांधकर मुंह में सारी रस्सियाँ ठूंस के उसे ऐसे ही रख देती है। जहाँ कहता है जियान अरे ये क्या तुमने किया। लिज़ी कहती है मैं अपना कैरियर और अपना सेल्फ डिफेंस जानती हूँ, क्या पता तुम क्या कर देते, कहीं तुम पैसे लेके नहीं आते, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा तो रहा नहीं। अब यहाँ पे मैंने इन गुंडों का सोच लिया कि इन्हें ठिकाने में लगा दूँ, जो कि मैंने वही काम किया। अब यहाँ पे वो बोलता है कि अरे भाई छोड़ दो, तेरी बीवी तो कमाल की है, उसने तो पता नहीं क्या कर दिया। सच यही है कि मुझे तेरी फियांसे ने हायर किया था ताकि जानबूझ के मैं सारे का सारा इल्ज़ाम लिज़ी के ऊपर लगा सकूं। यहाँ पे लिज़ी कहती है जियान को सुन लिया ना तुमने। दूसरी तरफ जीजी को भी पता चल जाता है कि जियान और लिज़ी को सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि लिज़ी का किडनैपिंग जो था वो कोई और नहीं जियान ने ही करवाया था। और जीजी का जो बॉयफ्रेंड मतलब जियान का जो फ्रेंड है, जानबूझ के जीजी ने उसे मार दिया था ताकि जियान को अपना बना सके। यहाँ पे जियान अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पे वो बोलता है जीजी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ कहती है जीजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लिज़ी तुम्हें फंसा रही है, मुझे पता है, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए, मैंने उसे नहीं मारा। वहाँ पे आ जाता है लिन और कहता है लिन कि तूने मेरे भाई को मार डाला, जो कि लिन का भाई होता है। यहाँ पे कहती है मैंने उसे नहीं मारा, ना ही मैंने मारा और ना ही मैंने नदी के किनारे फेंका, समझे। तभी यहाँ जियान कहता है तुम्हें कैसे पता नदी किनारे उसकी लाश मिली, ये बात तो ना मैंने ना लिन ने कहा। अब यहाँ पे लिज़ी थोड़ी ठगमगा जाती है, क्योंकि उसने अपने मुंह से ही सच्चाई बोल दी थी। जहाँ कहती है अगर तुम चाहो तो तुम फ़ोन चेक कर सकते हो, मुझे अरेस्ट करवा सकते हो। लेकिन लिज़ी एकदम से एक हो जाती है बोलने में कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ लिज़ी कहती है और कब तक झूठ बोलोगी, झूठ के हिसाब से जियान को तुम कब तक चाहोगी कि तुम्हें वो पाले। मेरा तो उसे डिवोर्स हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने लीन के भाई को क्यों मारा, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, सिर्फ इसलिए ताकि जियान को एक्सेप्ट कर सको। और एक थप्पड़ जड़ देती है। जहाँ जीजी कहती है यू हिट मी। यहाँ पे कहती है लिज़ी ये तो स्लैप था, दिल तो करता है तुझे मैं जान से मार दूँ, बट अफसोस कि मैं तुझे मार नहीं सकती हूँ ना, इस वजह से। यहाँ पे जियान को कन्विंस करती है लिज़ी और लिज़ी कहती है यहाँ पता है तुम्हें ये सब लिज़ी और लिन का प्लान था। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा मैं तुम्हें फ़ोन दिखाती हूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी जियान, तुम्हें पता है ना, वो तो मैं सुन रही थी पानी पानी, तो मेरे मुंह से पानी निकल गया, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। ये लो मेरा फ़ोन, तुम फ़ोन चेक कर लो, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। तो जियान कन्विंस हो जाता है जीजी के बात पे और उसे लगता है कि लिज़ी और लिन ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। देन नेक्स्ट डे लिज़ी आती है लिन से मिलने के लिए, जहाँ
वो बोलता है मैंने कितना वेट किया, कहाँ थी तुम? तो लिज़ी कहती है अच्छा तुमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, मुझे पता नहीं था। वैसे भी आदत डाल लो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से वेट करवाना। लिन कहता है जी मैडम, मैं उसके लिए भी करने को तैयार हूँ। यहाँ पे लिन कहता है जो हुक्म। दूसरी तरफ एक पार्टी में जीजी पहुँच जाती है रिवेंज लेने के लिए और यहाँ पे लिज़ी को ड्रग्स मिलवा देती है, एक आदमी को हायर करती है और उसे पैसे दे देती है और कहती है ये लो अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो देख लेना। और यहाँ पे पी का जो फियांसे जो होता है उसके साथ लिज़ी को इंटीमेट करवा देती है, दोनों को नशे के हाल में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके। और यहाँ पे गलती से जीजी का जो बो होता है वो लिज़ी के पास रह जाता है। इधर पी जो है वो होटल में आती है जहाँ बोलती है अरे जीजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब ठीक तो है? यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड यानी जो को कॉल करती है बट वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा होता है। इधर जियान भी उसी होटल में मीटिंग में पहुँचा होता है जहाँ तमाशा क्रिएट हो रहा होता है। यहाँ पे जीजी पी सारी मीडिया को लेके लिज़ी के होटल के रूम के सामने आ जाते हैं क्योंकि उसे बदनाम करने के लिए। पी कहती है क्या हुआ जीजी, सब ठीक तो है? कहती है नहीं मैंने कुछ गलत देखा यहाँ। तभी लिज़ी दरवाज़ा खोल तो कहती है अरे भाई इतने सारे मीडिया का यहाँ क्या काम है, सब ठीक तो है? यहाँ पे तो जीजी ने अपना चाल चला था कि वो दोनों बेहोश हो गए और उसके फ़ोटोज़ सारे मीडिया क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पी का ही बॉयफ्रेंड जो बार टब में होता है विदाउट ड्रेस, जहाँ कहता है अरे मुझे यहाँ तुम लोगों ने क्यों अरेस्ट करवा दिया है, इस बार टब में क्यों फंसाया हुआ, मेरी क्या गलती थी? जहाँ लिज़ी होश में होती है और वो पीने का नाटक करती है ड्रिंक, लिन को कॉल करती है और लिन और लिज़ी दोनों मिलके जोजो का ड्रेस ओपन करके उसे बाथटब में डाल देते हैं और जीजी का सारा फ़ोटो वीडियो चुपके से ले लेता है और वो पी को दिखाता है। जहाँ बोलती है लिज़ी कि पी तुम्हारी जो भाभी है ना सो कॉल उसने ही ऐसा किया, और वो वीडियो दिखाती है जहाँ काफ़ी ज़्यादा पी गुस्सा होती है और जीजी को मारती है। कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हें भाभी मान रही थी अपने भाई की, सोचा था कि इससे अच्छी लड़की तो तुम होगी, लेकिन मैं गलत थी, यानी कि लिज़ी ही सही थी, तुम्हारी वजह से आज मेरे बॉयफ्रेंड का क्या हाल हुआ। जहाँ जियान भी आ जाता है, सारी चीज़ें देख रहा होता है। यहाँ जीजी बेहोश होकर गिर जाती है, कहती है नाटक मत कर, चल उठ जा और दफ़ा हो जा। दूसरी तरफ लिज़ी को उस कंपनी में अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने बखूबी तरीके से बहुत ही अच्छा काम किया था। और इसी के साथ ये मूवी फ्रेंड यहीं पे एंड होती है।